Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are taking chapter first, The Summer of the Beautiful White Horse. We have read 2 pages of this chapter already. Today we are going to read the chapter further. Before I start this chapter, as usual, you have to answer the word meaning being asked paragraph wise on my personal WhatsApp number. Okay, let's start the chapter. अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने स्टोरी में देखा कि दो कज़न, एक का नाम मुराद और दूसरा का नाम एरम, दोनों को शौक़ है किसका, हॉर्स का। और जो मुराद है वो एक हॉर्स चुरा के ले आता है। अब वो राइड कितना करते कितना नहीं कर पाते ये हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, और आगे उनके साथ में क्या होता है ये सब हम जानेंगे। तो हम सीधा डायरेक्टली वहीं पे चलते हैं जहाँ तक हमने इसको रीड आउट कर लिया था। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें अगर आप इस चैप्टर को समझना चाहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो अवश्य देखें, नेसेसरीली देखें, और फिर इसके बाद में सेकंड देखें। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ तक हमने पढ़ लिया था उसके आगे से। यस, लेट्स स्टार्ट। तो इट वॉज स्टीलिंग, तो हम कहते थे कि स्टीलिंग नहीं है, इट वोंट बिकम स्टीलिंग, और ये चोरी भी नहीं बनेगी अनटिल वी ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स, कब तक, जब तक कि हम ऑफ़र नहीं कर देते हॉर्स को सेल करना। विच ऑफकोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, निश्चित रूप से, जिसको लेकर मुझे निश्चित है, मैं श्योर हूँ, मैं जानता हूँ कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स आई सेड, यहाँ पे पुट ऑन वर्ड यूज़ हुआ है, ध्यान रखना फ्रेजल वर्ड है, इसका जो मीनिंग है वो होता है वियर। पुट ऑन मीन्स वियर। आप मुझे बताएंगे पुट ऑन का क्या मीनिंग है। तो उसने कहा लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, कि मुझे कुछ क्लॉथ्स, कुछ कपड़े पुट ऑन कर लेने दो। आई सेड, मैंने कहा, किसने कहा, एरम ने। तो मुराद बोलता है ऑल राइट ही सेड बट हरी, चलो ठीक है लेकिन जल्दी करो। आई लीप्ड इनटू माई क्लॉथ, देखो लीप का मतलब जंप करना होता है, और इनटू बोला है तो इसका मतलब मैंने कपड़ों में जंप किया, इसका मीनिंग है मैंने जल्दी से कपड़े पहन लिए। आई लीप्ड इनटू माई क्लॉथ्स, कि मैंने जल्दी से कपड़े पहन लिए। आई जंप डाउन टू द यार्ड, और मैं आंगन की ओर कूद गया। फ्रॉम द विंडो, कहाँ से, विंडो से। एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स, और लिफ्ट मतलब उछल कूद करके जल्दी से मैं कहाँ चला गया, हॉर्स तक। बिहाइंड माई कज़न मुराद, और किसके पीछे, मुराद के पीछे, मतलब उछल के मैं घोड़े के ऊपर भी बैठ गया और मुराद के पीछे, मुराद आगे बैठा था और मैं पीछे बैठा हुआ था। या यहाँ तक आपको समझ में आ गया। डैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, देखो एज ऑफ टाउन क्या, ये टाउन है और इसके किनारे पर अगर कोई रहता है तो ये एज है, तो एज ऑफ टाउन हो गया ये। तो क्या कह रहे हैं कि उस साल हम रहा करते थे कहाँ पर, कस्बे के किनारे, और कस्बे का जो नाम था वो क्या नाम था, वॉलनट एवेन्यू। जो वॉलनट एवेन्यू है उसके किनारे पर, उस कस्बे के किनारे पे हम रहा करते थे। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, और हमारे हाउस के पीछे, हमारे घर के पीछे क्या था, गांव था, कंट्री था। इसके अलावा वाइन यार्ड, मतलब कि वाइन यार्ड किसे कहा जाता है, वाइन यार्ड कहा जाता है अंगूर की बेल। तो हमारे पीछे जो बगीचा था उसमें कहने का मतलब बगीचे थे, उसमें अंगूर की बेल थी। ऑर्चार्ड का मतलब फलों का बगीचा था। आप बताएंगे मुझे ऑर्चार्ड का क्या मीनिंग है, वाइन यार्ड का क्या मीनिंग है। इरिगेशन डिचेस, देखो डिच का मतलब होती है खाड़ी, खाड़ी आप जानते हो, आपने पढ़ा होगा खाड़ी। खाड़ी किसे कहा जाता है, खाड़ी कहा जाता है एक जो अपने आप बन जाती है खाड़ी, जिसमें पानी स्टोर हो जाता है, ठीक है, तो उसको खाड़ी कहते हैं अपन। तो हमारे पीछे इरिगेशन खाड़ी थी, इरिगेशन का मतलब सिंचाई करने वाली खाड़ी, सिंचाई का मतलब उस खाड़ी से लोग बाग सिंचाई क्या करते थे और सिंचाई के लिए पानी यूज़ क्या करते थे। एंड कंट्री रोड, और साथ ही साथ गांव का सड़क भी जा रहा था हमारे घर के पीछे से। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, मतलब कि 3 मिनट से कम समय में ही हम कहाँ पे आ गए, ऑलिव एवेन्यू में आ गए। ये भी नाम है कि वॉलनट से हम कहाँ पर आ गए, ऑलिव एवेन्यू में आ गए। देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, अब देखो ट्रॉट का क्या मीनिंग है, और देन उसके बाद में जो हॉर्स है वो बिगेन टू ट्रॉट, उसने शुरू कर दिया ट्रॉट करना। ट्रॉट का मतलब टक 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 करके चलना, धीरे धीरे चलना। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रेथ, कि क्या करें, वो हवा जो थी वो बिल्कुल नई थी और बड़ी प्यारी थी सांस लेने में, ब्रेथ लेने में। द फील ऑफ द हॉर्स
रनिंग वॉज वंडरफुल, और जो फील आ रहा था ना हॉर्स का, जब वो दौड़ रहा था, रनिंग कर रहा था, वो वंडरफुल था। मतलब हमें बड़ा अच्छा लग रहा था जब हॉर्स दौड़ रहा था, हम उसके ऊपर बैठे थे। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली बिगैन टू सिंग, कि मेरा जो चचेरा भाई कज़न मुराद, जो कि माना जाता है, कंसिडर का मतलब माना जाता है, वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर, मतलब कि क्रेजिएस्ट मेंबर में से एक क्रेजी मेंबर समझा जाता है हमारी फैमिली का, उसने शुरू कर दिया गाना गाना। क्रेजिएस्ट का मतलब सनकी, जो दिमाग में आ गए वही करना है। आई मीन ही बिगेन टू रोड, मेरा मतलब है वो दहाड़ने लगा, चिल्लाने लगा। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रीक स्टिक इन इट समवेयर, समवेयर का मतलब कहीं ना कहीं, कि हर परिवार में एक सनकी जैसी चीज़ होती है कहीं ना कहीं। एंड माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्टिक इन आवर ट्राइब, कि क्या करें कि जो मेरा कज़िन मुराद है वो भी माना जाता है कि उसके अंदर नेचुरल डिसेंडेंट है। नेचुरल का मतलब कि प्रकृति से ही उसमें वो स्वभाव आया है, मतलब कि वो उत्तराधिकारी बना है उस स्वभाव का। देखो डिसेंडेंट का मतलब उत्तराधिकारी, जैसे आपके पिताजी के आप संतान हो, तो आपके पिताजी के आप डिसेंडेंट हो। ऑफ द क्रेजी स्टिक इन आवर ट्राइब, कि हमारे ट्राइब के अंदर, हमारी जनजाति के अंदर ये सन की जो स्टिक है वो कहाँ से आया है उसके अंदर, उसके कहने का मतलब कि ये नेचुरल डिसेंडेंट आ गया है। किससे आए वो देखते हैं अभी। बिफोर हिम, उससे पहले, वॉज आर अंकल, हमारे अंकल थे। कौन? खुजाराव, जो खुजरोव था, खुजारोव, ये नाम है, थोड़ा सा देख लेना, अटपटा जरूर है, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा। खुसरो सॉरी, अब आए नाम से खुसरो, ठीक है ना, खुसरो। उससे पहले हमारे जो अंकल थे वो कौन थे? खुसरो थे, वो भी इसी प्रकार के सनकी थे। एन एनमरस मैन, एनमरस का मतलब बिग, बिग से भी बिग जो होता है वो एनमरस, मतलब बलशाली, और हाइट भी अच्छी है। तो एनमरस मैन विथ अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, और उनका बहुत ही पावरफुल हेड था काले बालों के साथ में। एंड द लार्जेस्ट मस्टाच इन द सन जैक्विन वैली, और सबसे बड़ी उनकी मस्टाच थी। मस्टाच का मतलब भी बताएंगे, मतलब मूछ। कहाँ पर? सन जैक्लिन वैली के अंदर। वैली का मतलब खाड़ी होती है, जैसे मान लो ये पर्वत है, ठीक है, तो पर्वत, ये भी पर्वत, ये भी पर्वत, और ये बीच में जो गैप आ रहा है नीचे का, ये खाड़ी बन गया, ये इधर भी ये खाड़ी बन गई। तो वैसे सन जो जैक्विन वैली है, उस वैली के अंदर जो ट्राइब के लोग रहते थे, उसमें सबसे लार्जेस्ट अगर मस्टाच किसी की थी तो वो किसकी थी? खुसरो अंकल की। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, एक आदमी जो बहुत ज़्यादा गुस्साइत रहता है अपने स्वभाव में, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा। सो इम्पेशेंट, अधैर्यपूर्वक, मतलब उनको धैर्य तो होता ही नहीं था, पेशेंट तो रहता नहीं था। डैट ही स्टॉप्ड एनीबडी फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, और वो किसी को भी रोक दिया करते थे बात करके, मतलब फ्रॉम टॉकिंग, बात करने से। कैसे? दहाड़ कर। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, और वो कहते थे अरे इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इस पर कोई ध्यान मत दो। डैट वॉज ऑल, और यही उनके बारे में सब कुछ है। नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई किस चीज़ को लेकर बात कर रहा है, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। वंस इट वॉज हिज सन आरक रनिंग 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire, कि क्या कह रहे हैं कि वो कह रहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई किस चीज़ को लेकर बात कर रहा है। एक बार क्या हुआ कि इट वॉज हिज सन, कि उन्हीं का लड़का, क्या नाम था? आरक, दौड़ता हुआ 8 ब्लॉक से आया। 8 ब्लॉक का मतलब जैसे कि आपकी कॉलोनी एक ब्लॉक हो, उसके बाद में दूसरी कॉलोनी, तीसरी कॉलोनी, ऐसे करके वो 8 कॉलोनी पार करके कहाँ पे आया? नाई की दुकान पर, जहाँ पर उसके पिताजी क्या कर रहे थे? मस्टाच को ट्रिम करवा रहे थे, छोटी करवा रहे थे, ठीक है ना। और टेल हिम, और उसे आकर कहा, अपने पिताजी से कहा, क्या कहा? देयर हाउस वॉज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लग गई है। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड, कि जो ये मैन खुसरो था वो बैठा रहा चेयर में और दहाड़ा, क्या कहा? इट इज़ नो हार्म, अरे बेटा आग लग रही है, लगने दे, कोई नुकसान नहीं होगा इससे। पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, बार्बर ने कहा, बट द बॉय वॉज सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर, लेकिन ये लड़का कह रहा है कि आपके घर में आग लग गई। सो खुसरो रोड, जो खुसरो है वो दहाड़ कर कहा, इनफ, पर्याप्त हो गया, बस बहुत हो गया। इट्स नो हार्म, आई से मैं कह रहा हूँ, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो वो भी सन के था, कैसे? अपने अंकल की जैसे। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, और
जो मेरा कज़न मुराद है वो माना जाता है कि वो नेचुरल डिसेंडेंट है इसी आदमी का, कि मतलब कि ये जो मेरे जो चाचा थे खुसरो, उसी का मतलब स्वभाव उनमें उत्तराधिकारी के रूप में आया है, पैतृक संपत्ति के रूप में आया है। ऑल्दो मुराद फादर वॉज जोरब, हालांकि मुराद के जो फादर थे वो जोरब थे। कहने का मतलब ये जो स्वभाव आया उसके पिताजी से नहीं आया बल्कि चाचा से आया है। जो जोरब वो तो परिवार में किसी से भी आ जाता है वो तो। मुराद फादर वॉज जोरब, और मुराद के जो पिताजी थे वो क्या थे, जोरब थे। हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो कि काफ़ी व्यवहारिक व्यक्ति थे, इसके सिवा और कुछ नहीं थे। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, और ऐसा था हमारा ट्राइब और इस प्रकार के लोग थे हमारे ट्राइब में। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स प्लेस बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। ये भी बिल्कुल सही बात है कि अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स प्लेस, कि एक व्यक्ति क्या हो सकता है, फादर हो सकता है अपने बेटे के मास का। कि कहने का मतलब कि एक व्यक्ति है, उसका कोई बेटा है, तो ये मान लो कि वो फादर जो है उसके शरीर का फादर है, बट इसका ये मतलब नहीं कि उसके अंदर जो स्पिरिट है, जो फीलिंग्स है, वो भी वैसी हो जैसे उसके फादर की है। मतलब कि बेटा बाप जैसा ये ज़रूरी नहीं है, वो परिवार में से किसी को भी जा सकता है, उसके स्वभाव किसी की तरह हो सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि ये लड़का किस पे गया, हम हमारे परिवार में बात करते हैं तो कोई कहता है ये दादा पे गया है, ये इसके चाचा पे गया है, ये इसकी दादी पे गया है। तो यहाँ पे दादी चाची, इससे क्या तात्पर्य है, इससे तात्पर्य है कि उनके बिहेवियर्स को लेकर है, कि ज़रूरी नहीं है कि लड़का जो है वो पिताजी को जाएगा, वो परिवार में किसी से भी जा सकता है और उनका व्यवहार किसी से भी मिल सकता है। आपने मेंडल का सिद्धांत पढ़ा होगा, मटर वाला, वही बात है। बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि इसका ये मतलब नहीं कि वो फादर वाली स्पिरिट का हो। स्पिरिट का मतलब भावना का हो, वैसी फीलिंग का हो। नेक्स्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम बिगिनिंग कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट। देखो दोनों का मतलब देखिए, वैग्रेंट का मतलब होता है मनमोजी। आप बताएंगे मुझे वैग्रेंट का क्या मतलब है, ठीक है। कैप्रिसियस का मतलब क्या है, कैप्रिसियस का मतलब होता है कि वही सन की, अपनी इच्छा का काम करने वाला, कैप्रिसियस, ठीक है ना। वैग्रेंट का मतलब मैंने बता दिया मनमोजी, और कैप्रिसियस का मतलब सन की। तो अब देखो क्या कह रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है, वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट का मतलब बिहेवियर, कि मतलब ये विभिन्न प्रकार का जो बिहेवियर आ रहा है हमारे ट्राइब के अंदर, हमारी जनजाति के अंदर, हैड फ्रॉम बिगिनिंग, ये शुरू से ही है। किसकी वजह से, जो सनकीपन और जो मनमोजीपन है उसकी वजह से ये देखा जा रहा है हमारे ट्राइब के अंदर। कि ये नहीं कि वो पहला ही लड़का की जो ऐसा हुआ, इसके अलावा भी हमारे ट्राइब में दूसरे लोग भी हुए हैं। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सिंह, कि मैं तो सवारी कर रहा था और मेरा कज़न मुराद गाना गा रहा था। For all anybody knew we were still in the old country where at least according to, और for all सबसे बड़ी बात, किसी को पता चले हम उससे पहले कहाँ आ चुके थे, अभी भी पुरानी कंट्री के अंदर थे, पुराने गांव के अंदर, कस्बे के अंदर थे, जहाँ पर at least according, ये बाद में देखेंगे। यहाँ पे सेकंड वर्ड दिया है, वो जो बताया था उसने, उस जगह का नाम वो था वन ऑफ द लॉन्ग इंटीरियर वैली, मतलब एक बहुत बड़ी वैलीज़ है कैलिफोर्निया की, उसके लिए बात आई है। जो या तो ऑलिव एवेन्यू या फिर वॉलनट, जो हमने एवेन्यू पढ़ा था, उसके लिए बताया इसने। लाइन देख लेते हैं क्या है, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आर नेबर्स, कि कम से कम अगर हम बात करें हमारे पड़ोसियों के अनुसार, वी बिलोंग्ड, हम बिलोंग करते हैं। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने हॉर्स को रन करने दिया उतनी दूर जितनी इसे फील हुआ रनिंग, कि जब तक उसको दौड़ने की इच्छा हुई ना घोड़े को, तब तक हमने उसे दौड़ने दिया, हमने उसके साथ में ज़बरदस्ती नहीं की। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड, आखिरकार मेरे कज़न मुराद ने कह ही दिया, गेट डाउन, नीचे उतर जाओ। आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अब अकेला राइड करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, उसने रिक्वेस्ट की, क्या आप मुझे राइड करने दोगे अकेला, मैंने उससे पूछा। दैट्स अप टू द हॉर्स माई कज़न सेड, मेरे कज़न ने मुझसे कहा ये तो घोड़े के ऊपर है कि वो अकेला राइड करने देता या नहीं करने देता तुम्हें। गेट डाउन, फिर वापस बोलता है नीचे उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, क्योंकि अब मुराद कह रहा है कि जो हॉर्स है वो तो मुझे राइड करने देगा, सवारी करने देगा। आई सेड, मैंने कहा। वी विल सी, ठीक है हम देखते हैं। ही सेड, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स
कि भूलना मत कि हमारा एक वे है, एक तरीका है इस घोड़े को लेकर, ठीक है ना। आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स, मतलब कि विथ अ हॉर्स का मतलब मेरे पास एक रास्ता है जो हॉर्स को लेकर है। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विथ अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो, कि तुम्हारा अगर हॉर्स को लेकर कोई रास्ता है या कोई तरीका है तो मेरे पास में भी है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा के खातिर लेट्स होप सो, आओ हम ऐसी उम्मीद करते हैं। गेट डाउन, नीचे उतर जाओ। उसने फिर से कहा कि नीचे उतर जाओ। ऑल राइट आई सेड, ठीक है मैंने कहा। मैंने क्या कहा? ठीक है, ऑल राइट। बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई राइड अलोन, ध्यान रखना तुम्हें मुझे भी ट्राई करने देना होगा। क्या करना? राइड करना अकेले। मैं भी अकेला राइड करूँगा, तू राइड कर क्या रहा है, कर क्या, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी करूँगा। आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतर गया। माई कज़िन मुराद किक्ड हिज हील इनटू हॉर्स, कि क्या कह रहा है, मेरा जो कज़न मुराद है उसने लात मारी अपने हील की, एडी की, किसके? घोड़े के यहाँ, और चिल्लाया वज़ीर रन, इसका मतलब घोड़े का क्या नाम है? वज़ीर, कि वज़ीर दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स, देखो जो हाइंड का मतलब होता है पीछे के पैर, कि जो हॉर्स था वो खड़ा हो गया अपने पीछे के पैरों के ऊपर। स्नॉटेड, और उसने छींक ली, दहाड़ ली, आवाज़ की उसने। स्नॉटेड घोड़े की आवाज़ को स्नोरिंग कहते हैं। तो उसने मिमियाना तो नहीं, हिनियाना शुरू किया, और ब्रस्ट इनटू फ्यूरी ऑफ स्पीड, और एकदम से मतलब कि तेज़ रफ्तार से, मतलब कि वो गुस्से में बदल गया हो, मतलब तेज़ रफ्तार से। दैट वॉज द लवलीस्ट, कि फ्यूरी ऑफ स्पीड का मतलब एकदम से जैसे गाड़ी जाती है दौड़ते हुए, वैसे वो दौड़ा। दैट वॉज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, और वो सबसे ज़्यादा लवलीस्ट थिंग थी जो मैंने अभी तक देखी। अब देखिए किस प्रकार से जब से उसने कहा कि दौड़ो, तो उसने इस पोजीशन में आके दौड़ना शुरू किया जो आप देख भी रहे होंगे, ठीक है। ये मुराद यहाँ पे बैठा हुआ है, ये घोड़स है, और ये इसके अपने हिंड लेग्स के ऊपर, ये जो इसके हिंड लेग्स है इसके ऊपर खड़ा हुआ है। ओके, गॉट इट। और इसके बाद में इसने स्पीड पकड़ ली, पिकअप आ गया इसके पास में। माई कज़िन मुराद रेस्ड the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned, dripping wet. देखो क्या कह रहे हैं। अब मेरा जो कज़न मुराद है उसने रेस लगाई, दौड़ाया किसको? हॉर्स को। अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, कहाँ पर? वो जो सूखे घास का जो खेत था उसके पार होते हुए वो कहाँ चला गया? इरिगेशन डिच के अंदर, मतलब खाड़ी के अंदर चला गया, जो सिंचाई के लिए यूज़ की जाती, सिंचाई वाली खाड़ी में चला गया। क्रॉस द डिच, डिच को भी क्रॉस कर लिया, मतलब कि खाड़ी को क्रॉस करते हुए आ गया हॉर्स के ऊपर, और 5 मिनट्स के बाद में ही वो लौट आया, ड्रिपिंग वेट, गीला होकर। गीला कैसे हुआ? क्योंकि उसने इरिगेशन डिच को पार किया था, तो गीला होना ही था। द सन वॉज कमिंग अप, और सूरज अब ऊपर आ रहा था। द सन वॉज कमिंग अप, जो सूरज है वो ऊपर आ रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड आई सेड, मैंने कहा कि तुमने तो राइड कर ली, अब मेरी बारी आ गई, मेरा टर्न है राइड करने का। आई सेड माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा जो कज़न है वो उतर गया, हॉर्स से उतर गया, और उसने मुझसे कहा राइड ही सेड, उसने कहा अब तुम सवारी करो, राइड करो। आई लिफ्ट टू द बैक ऑफ द हॉर्स and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. देखो क्या हो गया, जल्दी से लीप्ड अप का मतलब उछलकर मैं घोड़े की पीठ के ऊपर बैठ गया। कुछ क्षण में ही, एक मोमेंट में मुझे पता चल गया, जो भयानक, जो डर, जो कल्पना की जा सकती है वो मुझे फील हुआ। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा बिल्कुल भी मूव नहीं किया, मतलब मैं बैठ गया लेकिन बिल्कुल भी मूव नहीं किया। किक इनटू हिज स्टमक, माय कज़िन मुराद सेड, क्या कहा उसने? कि लात मारो इसको, सॉरी, किक इनटू हिज मसल्स, इसकी मसल्स के ऊपर, इसके मांस के ऊपर लात मारो। माय कज़न मुराद सेड, किसने कहा? मुराद ने मुझसे कहा। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? यू हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट, और जल्दी करो, वी हैव गॉट टेक हिम बैक, हमें इसे वापस लेकर भी जाना है, इससे पहले कि सभी संसार में जग जाए और इसके बारे में पता चल जाए। हमको क्या करना है? इसको लेके भी जाना है वापस, जल्दी करो। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, और मैंने किक किया किसके ऊपर? मसल के ऊपर, जो हॉर्स की मसल थी उसके ऊपर किक कर दिया। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, इसने एक बार फिर से दहाड़ने लगा और घोड़े की तरह हीनियाने लगा। देन इट बिगेन टू रन, और वापस से दौड़ने लगा। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता था कि क्या करूँ मैं। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड,
to the irrigation ditch. The horse ran down the road to vineyard of Deccan Halbian, where it began to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इट बिगेन, ये दौड़ने लगा. आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मैं क्या करूँ ये मुझे नहीं पता था. इन स्टीड का मीनिंग बताएंगे. इन स्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, दौड़ने के बजाय, मतलब कि मुझे दौड़ना था उस खेत की तरफ जो इरिगेशन डिच की तरफ जाता है, मतलब कि जो सिंचाई की खाड़ी है उस तरफ जाना था मुझे, लेकिन उस तरफ जाने के बजाय हॉर्स रन डाउन द रोड, वो किस तरफ दौड़ने लगा, सड़क की ओर, जो कि वाइन यार्ड की ओर जा रहा था, अंगूर की बेल की ओर जा रहा था. जो अंगूर की बेल कहाँ थी, डिक्रिन हेल्बेनियन में, ये जगह का नाम है डिक्रिन हेल्बेनियन की वाइन यार्ड की ओर जाने लगा. वे इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, और वहाँ पर वो उछलने लगा, छलांग लगाने लगा बेल के ऊपर से, वो जो अंगूर की बेल थी उनके ऊपर से छलांग लगाने लगा. द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स, और कितनी वाइन्स के ऊपर से उसने लीप ओवर किया, कितनी पे जंप किया, 7 के ऊपर. बिफोर आई फेल, मेरे गिरने से पहले 7 को उसने जंप किया था. देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और इसके बाद में लगातार दौड़ने लगा. बेचारा गिर गया ये एरम तो. माई कज़न मुराद कैम रनिंग डाउन द रोड, और मेरा भाई कज़न जो था, मेरा कज़न मुराद जो था वो दौड़कर आया रोड के पास में, मतलब रोड की तरफ जहाँ मैं था. आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, उसने कहा कि मुझे तेरी चिंता नहीं है. वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमको उस हॉर्स को पकड़ना होगा. यू गो दिस वे, आई विल गो दिस वे, मैं इधर जाता हूँ तू उधर जा. इफ़ यू कम अपॉन हिम, अगर तुम्हें वो मिल जाए, बी काइंडली, आई विल बी नियर, तो ये ध्यान रखना कि मैं आसपास ही रहूँगा, मैं वहीं पे आसपास होऊंगा. आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड इरीगेशन डिच. मैं दौड़ता रहा रोड की उस तरफ, मेरा जो कज़न है मुराद वो फील्ड के उस पार चला गया जहाँ पे इरिगेशन डिच थी. बार बार इरिगेशन डिच आ रहा है, इरिगेशन का मतलब सिंचाई करना, और सिंचाई जिस डिच से की जाती थी वहाँ पर वो उसको इरिगेशन डिच कहा जा रहा है. इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक. लगभग आधा घंटा लग गया हॉर्स को ढूंढने में और उसे वापस लाने में. ऑल राइट, ही सेड, जंप ऑन, उसने कहा कि ठीक है, अब सब ठीक है. उसने कहा जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, जल्दी करो. जंप ऑन का क्या मतलब, जल्दी करो, पूरा का पूरा जो संसार है इज़ अवेक, वो जाग चुका है अब. व्हाट विल वी डू, आई सेड, अब हम क्या करेंगे. वेल, ही सेड, विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड, या तो हम इसे वापस ले जाए या फिर छिपा दे इसको. अनटिल टुमारो मॉर्निंग, कब तक, अगली सुबह तक. ही डिडंट साउंड वरीड, और ये मतलब ऐसा लग रहा था ये चिंता वाली बात नहीं थी, हमें ऐसा लग रहा था कि इसे छुपा देना चाहिए. आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, और मुझे पता था कि वो इसे छिपाएगा, वापस लेके नहीं जाएगा. नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, मतलब कि कुछ देर भी नहीं लेके जाएगा किसी भी कीमत पर. वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, मैंने कहा कि हम इसे हाइड कहाँ करेंगे. आई नो अ प्लेस, ही सेड, वो उसने क्या कहा कि मुझे एक स्थान पता है. हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मतलब कितने लंबा समय हो गया तेरे को इस घोड़े को चुराए हुए, कब चुराया था इसको तूने. आई सेड, मैंने उससे पूछ लिया. ही सडनली dawned on me that he had been taking this, कि उसने अचानक मेरी तरफ देखा, डॉन किया, ठीक है, जब मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा था सुबह जल्दी, कि that he had been taking these early morning rides for some time and come for me this morning only because he knew how much I long to ride. कि अब बताता हूँ, पहले वर्ड्स छुपे हुए थे, वापस देखो. इट्स सडनली डॉन, यहाँ पे डॉन का मतलब समझ लो. यहाँ पे डॉन का जो मीनिंग है वो क्या है, मॉर्निंग. डॉन का क्या मीनिंग है, मॉर्निंग, सुबह, डॉन. और इवनिंग को भी कहा जाता है डस्क, जो सुबह सूर्य उगने से पहले भी उजाला हो जाता है उसको डॉन कहा जाता है. और अचानक सुबह हो गई, ठीक है, और ही हैड बिन टॉकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स, और हम ये जो अर्ली मॉर्निंग राइड्स उसके बारे में बात कर रहे थे कुछ देर तक. आई हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग, और वो इस सुबह मेरे पास में आया. ओनली बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वो ही जानता था कि मुझे कितना पसंद है राइड करने, इसलिए वो मेरे पास में आया था. हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग हाउस, और किसने कहा कि किसी ने कोई बात नहीं की, किसी ने कुछ नहीं कहा स्टीलिंग अ हॉर्स को लेकर. ही सेड, एनी हाउ, आई सेड, हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग अर्ली मॉर्निंग. उसने कहा कि ठीक है, मुझे बताओ कि कितना लंबे समय हो गया तुम्हें राइड करते हुए, कितनी देर हो गई तुम्हें राइड करते हुए. उसने मुझसे ये क्वेश्चन किया.
पेज नंबर 6 कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारे पास में ज़्यादा रहेगा नहीं। ओके, फिर ये पेज कंप्लीट होते ही वी विल हैव ओनली 3 पेजेस। हाँ, हाफ कंप्लीट कर लेते हैं, इतना अटेंशन रखा है 10 मिनट्स और। ओके, फिर हम यहाँ तक ले लेते हैं इसको। ओके, नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड, कि इस मॉर्निंग, नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड, कि इस मॉर्निंग तक तो किया ही नहीं। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, क्या तुम सच बोल रहे हो? आई सेड, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं बिल्कुल नहीं। ही सेड, बट इफ़ वी आर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू आर टू से, अगर मैं पता लगाऊं कि जो तुम कहना चाहते हो मेरा मतलब, आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बने। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, और जो तुम जानते हो, जो सब कुछ तुम जानते हो वो इतना है कि हमने आज सुबह मॉर्निंग में क्या की, राइडिंग स्टार्ट की। ऑल राइट, आई सेड, ठीक है। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ द डेजर्टेड वाइन यार्ड, sorry, ऑल राइट, ही वॉकड द हॉर्स क्वाइटली, ही वॉकड का मतलब वो धीरे धीरे घोड़े को चुपचाप ले गया। बान का मतलब होता है बाड़ा, आप मुझे बताएंगे बान का क्या मतलब है। डेजर्टेड का मतलब सुनसान, वाइन यार्ड का मतलब कि जो अंगूर का जो बगीचा था वहाँ पे ले गया। तो चुपचाप वो सुनसान अंगूर का जो बगीचा था वहाँ पे ले गया, बाड़े में ले गया। विच एट वंस टाइम हैड बिन द प्राइड ऑफ अ फार्मर, जो पहले कभी ये हुआ करता था गर्व, किसके लिए? किसानों के लिए। नेम्ड, इसका जो नाम था वो क्या था? फित विजान, जो इसका नाम था फेट विजान था। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई एल्फोला इन द बान, और अभी ओट्स का मतलब ऐसे जो दाल वगैरह या गेहूँ वगैरह होता है उसको ओट्स कहा जाता है। जो का जो जानते हो आप लोग, जो का जो दलिया वाला पार्ट होता है उसको ओट्स कहा जाता है। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई एल्फला इन द बान, कि क्या कह रहा है, सॉरी, ऑल फलाफ था वहाँ पे। ऑल अल्फलाफ इन द बान का मतलब सूखा कचरा और जो अनाज वगैरह पड़ा हुआ था। वी बिगेन वॉकिंग होम, और अब हम घर जाना शुरू कर चुके थे। ठीक है, हम यही तक लेंगे, बाकी हम कल रीड आउट करेंगे इसको, और कल हम इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट टिल नाउ। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा।